Hey everyone, so all welcome here. बीपीएससी 70th बीपीएससी का मेंस का रिज़ल्ट आ चुका है एंड जिन लोगों ने भी क्वालिफाई किया है सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू. दिस इज़ द लास्ट स्टेज जिससे आपकी फाइनल जो आपने ड्रीम रख रखा है कि आपको बीपीएससी ऑफिसर बनना है वो आप अचीव कर सकते हो. सो इंटरव्यू में एक सही गाइडेंस होना, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए और आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, आप किस स्पेस में अपने बातों को रख रहे हो, स्टेटमेंट सही फ्रेम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एंड कौन कौन से एरिया पे आपको ज़्यादा फोकस करना है. क्योंकि ये मेंस नहीं है, यहाँ पे हमें GS1 GS2 ऐसे उतने सारे टॉपिक्स नहीं करने. कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जिस पे आपको फोकस करना है और उस इम्पॉर्टेंट एरिया को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो ऑब्वियसली आप में वो कॉन्फिडेंस रहेगा और उस कॉन्फिडेंस के साथ आप इंटरव्यू बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आप उसको ईजिली टैकल कर पाओगे. अगर अनप्रिपेयर्ड होके जाते हो तो दिमाग में वो चीज़ डर रहेगी कि आपने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की है, तो फिर वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल में झलकेगा. ठीक है, आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे उस दिन. देन आपकी जो इंटरव्यू होगी विच इज़ अ पर्सनालिटी टेस्ट, वहाँ पे फिर आपकी पर्सनालिटी के लिए आपको वो मार्क्स नहीं मिलेंगे. So, I am going to provide you the free guidance for the interview, जिसमें मैं आपके साथ कुछ सेशंस लूँगी एंड उस सेशंस में आई विल डिकोड द एरियाज़ फॉर यू कि कौन कौन से एरिया पे आपको सबसे पहले यू हैव टू बिल्ड कंटेंट ओवर इट एंड ऑल्सो आपको उसको प्री हैंडेडली प्रिपेयर करना है. आई विल ऑल्सो शेयर सम ट्रिक्स विथ यू, कुछ बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड, कुछ आप स्टेटमेंट कैसे फ्रेमिंग करते हो उससे रिलेटेड, कुछ ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आप फंस जाओ. फॉर एग्जांपल जब पॉलिटिकल क्वेश्चन कुछ आ जाए या आपके पर्सनल से ही कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आप चाहते थे ना आए, तो उसको कैसे टैकल करना है, इन सारे टिप्स और ट्रिप्स पे हम लोग बात करेंगे. ठीक है, तो ये सेशन आपके साथ मैं लूँगी. 5-6 सेशन विल बी इनफ फॉर यू एंड इट विल हेल्प यू टू नर्चर द प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू. और कुछ एरियाज़ तो आपको भी पता है कि आपको अपने बारे में जानकारी होनी चाहिए. अभी मैं आपसे आपके बारे में पूछूंगी तो आप बताओगे, अपना नाम बताओगे, अपना फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा बताओगे एंड अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बताओगे. बट अगर मैं उसमें डिटेल में जाऊंगी तो आपको उसके लिए कलेक्ट करना होगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा आपके लिए. तो कौन कौन से एरियाज़ में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, आई विल हेल्प यू टू डिकोड इट एंड आई विल हेल्प यू टू स्पेसिफाई कि ये एरिया पे आप कंटेंट बिल्ड कर लो, ये एरिया पे आप देख लो और एक नोट्स बना लो एंड उसी को बार बार गो थ्रू करो. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जो स्टैटिक हैं जो आपको प्रिपेयर करना है. इसके अलावा ऑब्वियसली द करंट अफेयर्स पार्ट, इसके अलावा आप किस तरीके से अपने थॉट्स को पुट अप करते हो एंड कैसे वो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, इट शुड हैव अ पॉजिटिव आउटवर्ड्स. तो वो चीज़ को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो दिस सेशन विल बी फ्री, जो भी इंटरव्यू गाइडेंस से रिलेटेड सेशंस होंगे. एंड आपको इस सेशंस में अगर इंक्लूड होना है, यू वांट टू हैव द बेनिफिट, देन आप GS हब केयर करके एक टेलीग्राम है, ये आईडी है, टेलीग्राम आईडी है. इस पे आप अपनी एडमिट कार्ड भेजो एंड अपना मेंस का रिज़ल्ट भेजो, स्क्रीनशॉट भेजोगे जहाँ पे आपका रोल नंबर है. तो इट विल बी ईजी फॉर यू, ईजी फॉर अस एंड एज वेल एज़ फॉर यू कि जिस ग्रुप में हम आपको डालेंगे वो इंटरव्यू स्पेसिफिक ग्रुप हो और उसमें सिर्फ इंटरव्यू वाले ही बच्चे हों. तो उससे आपको अदर जो इंटरव्यू देने वाले हैं उनसे भी कनेक्शन आपको मिलेगा एंड होपफुली जो आपका ऑप्शनल है, जो आपका ग्रेजुएशन है, आपको कुछ वैसे पीयर्स भी मिल जाएंगे. तो आप उस तरीके से आप एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो और अपने इंटरव्यू को और अच्छा कर सकते हो. ठीक है, तो GS हब केयर पे टेलीग्राम आईडी है, एडमिट कार्ड भेजो और मेंस का जो रिजल्ट का जो स्क्रीनशॉट है वो भेज दो. हम आपको एक इंटरव्यू स्पेसिफिक ग्रुप में ऐड करेंगे और वहाँ पे हम लोग सेशन इसको करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से फॉर द 70th बीपीएससी इंटरव्यू प्रिपरेशन. ऑल द वेरी बेस्ट. और ये लास्ट स्टेज है, इसमें बिल्कुल चूकना नहीं है. ऑब्वियसली द मेंस मार्क्स ज़्यादा वेटेज रखता है बट इंटरव्यू विल बी द गेम चेंजर फॉर यू. इंटरव्यू का जो मार्क्स हो सकता है ये या तो आपको ये PDF में ले आएगा या उससे बाहर कर देगा, या
इस मार्क्स से आपका रैंक बहुत अच्छा आ जाएगा या रैंक बहुत बेकार हो जाएगा। तो इसको हमें मिस नहीं करना है, इसको हमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।